हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 MCQ के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हानपंग को। हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हानगकांग को उनके काव्यात्मक गद्य के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हानगकांग को सम्मानित किया गया है। हानगकांग को यह सम्मान उनके काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्टर्स और ग्रीक लेसन्स आदि बुकें शामिल हैं तथा साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण कोरियाई लेखिका हानगकांग के गद्य में इतिहास के दर्दनाक अनुभवों को बड़े संवेदनशील और काव्यात्मक तरीके से चित्रित किया गया है और उनके लेखन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह इंसानी जीवन की जटिलताओं और संवेदनाओं को बड़े ही सरल व मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। इसलिए उन्हें साहित्य के लिए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हानगकांग का संबंध एक साहित्यिक परिवार से है और उनके पिता भी एक उपन्यासकार हैं। हानगकांग का जन्म 1970 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उड़ीसा स्टेट में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOU की अध्यक्ष PT ऊषा ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी तथा इस कार्यक्रम को IOU महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी तथा इसके साथ साथ PM मोदी ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का भी उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि हाल ही में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाओस में। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर को लाओस की राजधानी वियतयाने में शुरू हुआ। लाओस की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष के आसियान सम्मेलन का मुख्य विषय है कि कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए आसियान। इसके बाद देखते हैं कि यह PM मोदी का 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। इसके साथ ही PM मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत की समृद्धि समुद्री विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। अर्थात पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसकी मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि कजाकिस्तान के अस्ताना में बुधवार को जापान के खिलाफ सेमीफाइनल में 3-1 से हार के बाद भारतीय महिला टीम को एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई टेबल टेनिस संघ ATTU द्वारा 1972 में प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने के बाद से एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इससे पहले चैंपियनशिप का आयोजन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया TTFA द्वारा किया जाता था, जिसके तहत 1960 में बॉम्बे में भारत की महिलाओं ने कांस्य पदक जीता था तथा कुल मिलाकर यह महाद्वीपीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारत का छठा पदक है, जिसमें सभी 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वां स्थापना दिवस। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया तथा इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि आगामी IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ब्रुसेल्स के सहयोग से 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में IIAS-DARPG इंडिया सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि कश्मीर घाटी में 9 अक्टूबर से लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस लीग के सभी 7 मैच श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में खेले जाएंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर को। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय रहा कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का मुख्य विषय रहा। आइए फ्रेंड्स, आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है। आपको बताना है कि नीम रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। उनका संबंध किस देश से है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।